देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। संभल से बड़ी खबर, शाही जामा मस्जिद के सामने बनेगी पुलिस चौकी। 300 वर्ग मीटर में बनेगी पुलिस चौकी। सत्यव्रत नगर होगा पुलिस चौकी का नाम। तो बड़ी खबर आपको बता दें, संभल से शाही जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनेगी और 300 वर्ग मीटर में यह पुलिस चौकी बनेगी। सत्यव्रत नगर होगा पुलिस चौकी का नाम। तो संभल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जिस जगह पर हिंसा हुई थी संभल की शाही जामा मस्जिद के पास, उसी जगह पर अब 300 वर्ग मीटर में पुलिस चौकी बनेगी और चौकी के लिए जमीन की खुदाई शुरू की गई है। सत्यव्रत नगर होगा पुलिस चौकी का नाम। इतिहास के पन्नों में दफन संभल जिले में तमाम तीर्थस्थल और विरासतों को अपने पुराने स्वरूप में संवारा जाएगा। विलुप्त होने की कगार पर पहुंचे इन ऐतिहासिक स्थलों को सजाने और संवारने का जिम्मा एएसआई को दिया गया है। जिले के डीएम एसपी ने एएसआई टीम के साथ में इन सभी धरोहरों का निरीक्षण किया है। देखिए रिपोर्ट। फिरोजपुर का किला, तोता मैना की कब्र, पृथ्वीराज चौहान की खंडहर हो चुकी बावड़ी, ये वो धरोहरें हैं जो विलुप्त होने की कगार पर थी, पर अब जल्द ही उन्हें उनका स्वाभाविक और वास्तविक रूप दिया जाएगा और बचे हुए हिस्सों को संरक्षित किया जाएगा। संभल के ऐतिहासिक स्वरूप को फिर से जीवंत करने के लिए एएसआई की टीम को खास जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही संभल जिला पर्यटन नगरी के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाएगा। एक यहाँ फिरोजपुर का किला है जिसे सैयद फिरोज नाम के व्यक्ति ने 1656 से 59 के मध्य बनवाया था, जो एएसआई प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट भी है। उसका हमने विजिट किया और तो एएसआई की टीम भी हमारे साथ थी। उसके बाद जो नीमसार तीर्थ के अंदर एक कूप निकला है, जो जिसमें एकमात्र जागृत कूप यदि कहें तो वो वही निकला है, जिसमें 10 से 12 फीट के ऊपर जल भी उपलब्ध है। और तीसरा भी जो बनी हुई राजपूत बावड़ी बोलते हैं इसको, वहाँ हमने विजिट किया। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई, एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा और एएसआई की टीम ने फिरोजपुर किला, नीमसार तीर्थ, तोता मैना की कब्र और पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाई गई बावड़ी का निरीक्षण किया। डीएम ने कहा कि संभल प्राचीन नगर रहा है, जहाँ इतिहास से लेकर वर्तमान तक अनेक अवशेष उपलब्ध हैं और दिखाई भी देते हैं। इनको संरक्षित करने और सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। मृत्यु कूप के नाम जिसको जानते हैं, जो महज हरि मंदिर से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। और जब कहते हैं कि इस कूप में स्नान और दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो यहाँ के निवासी, जो आसपास के स्थानीय निवासी जब हरि मंदिर दर्शन को जाया करते थे तो इसी कूप में स्नान करके जाते थे। साथ ही यहाँ पे एक और थोड़ा ये आपको स्थान दिख रहा है, ये भी मृत्युंजयेश्वर महादेव मंदिर का स्थान है। इसमें इसकी एक बाउंड्री भी यहाँ दिखाई देती है पुरानी, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। अगर इसकी भी साफ सफाई खुदाई होगी तो यहाँ भी बहुत इसका सच और इसका इतिहास निकल के सामने आएगा। डीएम ने बताया कि फिरोजपुर के किले का उचित रखरखाव किया जाएगा। डीएम ने कहा कि संभल का फिरोजपुर किला एएसआई के संरक्षण में है, पर इसका रखरखाव ठीक ढंग से नहीं हो पाया है। इसके अलावा नीमसार का कुआं सबसे ज्यादा जागृत है, क्योंकि उसी में जल मिला है। उन्होंने बताया कि तोता मैना की कब्र भी जीर्ण शीर्ण हालत में है, उन्हें भी सुरक्षित करने की जरूरत है। पृथ्वीराज चौहान की ये द्वितीय राजधानी रहा, सिकंदर लोधी की राजधानी रहा, तो एक लंबा इतिहास है यहाँ पे। तो इतिहास के अनेक अवशेष यहाँ हैं, बस उन अवशेषों को हमें सुरक्षित और संरक्षित करना है। इसके अलावा राजपूत काल की बावड़ी जो पृथ्वीराज चौहान के समय में बनी थी, उसे भी सुरक्षित और संरक्षित करने की जरूरत है। डीएम ने कहा कि संभल की विलुप्त हो चुकी सभी धरोहरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और उन्हें संरक्षित रखा जाएगा। इसके तहत संभल में 68 तीर्थ और 19 कूप समेत 87 तीर्थ स्थलों का विकास किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे भी कई स्थान हैं जिनकी गिनती इन तीर्थ स्थलों में नहीं होती। ऐसे 200 से 250 जगहों को संरक्षित और विकसित कर तीर्थ और पर्यटन का विकास किया जाएगा। जो स्ट्रक्चर विवादित नहीं है, ऐसे कूप हैं और जो हमारे अंडर में भी है, बस उनको एनक्रोचमेंट फ्री करा रहे हैं और कूपों को पुनः प्राकृतिक जल संरक्षण का स्रोत बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
प्रशासन की टीम ने 19 प्राचीन कूप में से 15 प्राचीन कूप को चिन्हित कर लिया है और 68 तीर्थ में से 24 तीर्थ पर नजर है। हालांकि संभल में खुदाई का काम अभी भी जारी है, जिसमें रोज नए नए प्रमाण सामने आ रहे हैं। जाहिर है, अगर इन ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित और सौंदर्यीकरण किया गया तो जल्द ही संभल को एक नई पहचान मिलेगी। मृत कूप बताया जा रहा है, उसकी खुदाई संभल डीएम के आदेश अनुसार प्रशासन की मौजूदगी में सफाई कर्मचारी द्वारा खुदाई की जा रही है और इसी को लेकर के यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल तैनात कर दिया गया, क्योंकि 19 कूप में से एक कूप बताया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सत्यपाल यादव, न्यूज स्टेट।